1947 के आज़ादी के बाद हमारा देश विकास और तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है और लगता है कि इसकी सीमा का कोई अंत नहीं होने वाला है। जहां इतने अमीर देश अमेरिका को कोई टक्कर नहीं देता था, वहीं हमारे भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच बढ़ते इकोनॉमिक संबंधों के परिणाम स्वरूप 2022 से 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार बनकर सामने आया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 से 23 में 7.65% बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2021 से 22 में यह 119.5 अमेरिकी डॉलर ही था। आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब इतनी जल्दी संभव हो पा रहा है हमारे देश के दिग्गज प्रधानमंत्रियों की बदौलत। 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वो अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ करके ही गए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1947 से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री बने और उनका नाम क्या था और वो अपने कार्यकाल में क्या विकास किए। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 वर्ष के कार्यकाल में नेहरू जी के लीडरशिप में भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। नेहरू जी ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों जैसे इस्पात, बिजली और कोयला उद्योगों का विकास किया। ATTMS, IIT और इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना ने भारत को विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत बुनियादी दी। ग्लोबल लेवल पर नेहरू जी ने भारत की सिचुएशन को मजबूत किया और देश को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता बनाया। आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जाने वाले नेहरू जी ने भारत को इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल और सामाजिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। 2 वर्ष के कार्यकाल में जय जवान जय किसान का नारा आज भी इंस्पायरेशन देता है। शास्त्री जी ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का समर्थन किया। 1965 में पाकिस्तान के हुए युद्ध में शास्त्री जी ने देश की सेना और किसानों को मजबूत बनाया। केवल 2 साल के कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश की कृषि और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में उजागर हुई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के 15 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने कृषि में बड़ी सफलता पाई। उन्होंने हरित क्रांति को मजबूत बनाया, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे गरीब और किसान वर्ग को कर्ज और धन संबंधी सेवाओं तक पहुंच मिली। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में ला खड़ा कर दिया। इसके बाद गरीबी हटाओ अभियान। इंदिरा गांधी ने देश में गरीबी को मिटाने के लिए इस नारे के साथ अनेक सामाजिक कल्याण किए। इंदिरा गांधी ने भारत को एक आत्मनिर्भर कृषि शक्ति और ग्लोबल परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 2 वर्ष के कार्यकाल में देसाई जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पर जोर दिया। उन्होंने परमाणु हथियारों के निर्माण का विरोध किया और शांति की दिशा में कदम बढ़ाए। 5वें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। 1984 से 1989 में 5 वर्ष के कार्यकाल में राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेली कम्युनिकेशन में सुधार के साथ भारत को आधुनिक सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश कराया। पंचायती राज व्यवस्था। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा दिया। शिक्षा सुधार। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति का सुधार किया, जिससे देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। राजीव गांधी ने भारत को डिजिटल युग में लाने के लिए IT और कम्युनिकेशन रेगुलेशन की नींव रखी, जो आज भी भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6वें प्रधानमंत्री बने BP सिंह। 1989 से 1990 1 वर्ष के कार्यकाल में BP सिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को लागू किया, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उन्होंने आरक्षण के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक 5 वर्ष के कार्यकाल में PV नरसिम्हा राव ने मनमोहन के साथ मिलकर भारतीय इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोला। यह कदम भारत के फाइनेंसिंग का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके कार्यकाल में भारत की IT और दूरसंचार क्षेत्रों में बड़े सुधार किए गए। 8वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से 2004 तक 6 साल के कार्यकाल में वाजपेयी जी ने
भारत के सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। भारत ने वाजपेयी के लीडरशिप में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। वाजपेयी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की। वाजपेयी जी का कार्यकाल भारत की बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में विकास के लिए याद किया जाता है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के लीडरशिप में भारत की अर्थव्यवस्था ने लगातार प्रगति की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे छोटे अक्षर में मनरेगा कहते हैं, इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की रचना किया। परमाणु करार, अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली। भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2014 वर्तमान से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान, देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रमुख पहल रही। डिजिटल इंडिया, मोदी सरकार ने डिजिटल रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, जिसे तकनीकी और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच मिली। मोदी सरकार के कार्यकाल में वस्तु सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, लागू किया गया, जिसने देश के कर ढांचे को सरल और एकीकृत किया। दोस्तों, 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, आपको किसका कार्यकाल पसंद आया नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।